नमस्कार, मैं एडवोकेट नरेंद्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लीगल बोल में। दोस्तों, यह केस चेक बाउंस से संबंधित है, जहां ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 10 लाख रुपए जुर्माना और 1 दिन कोर्ट में खड़े रहने की सजा दी और जुर्माना ना दिए जाने की दशा में 1 साल की जेल किए जाने का आदेश दिया। वहीं पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने उसी आरोपी को बेकसूर मानते हुए सभी दोषों से आरोप मुक्त किया। ऐसा क्या हुआ जो ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा दी और कलकत्ता हाई कोर्ट ने उसी आरोपी को दोष मुक्त करते हुए बरी किया? सबसे पहले तो यहां पर केस के फैक्ट्स को जानना इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको यह समझ आ सके कि सेक्शन 138 एनआई एक्ट में शिकायतकर्ता को किस तैयारी के साथ कोर्ट में अपना केस लेकर जाना है और आरोपी को अपना बचाव करने के लिए कोर्ट में क्या साबित करना होगा। तो पहले केस के बारे में जानते हैं। केस टाइटल है राजेश सिंह वर्सेस पेपरिका इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। यहां राजेश याचिका करता है, जो कि पहले आरोपी था, और पेपरिका इलेक्ट्रॉनिक्स अपोजिट पार्टी है, जो कि पहले शिकायतकर्ता थी। 2012 में शिकायतकर्ता आरोपी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में सेक्शन 138 की एक कंप्लेंट फाइल करता है, जहां शिकायतकर्ता अदालत को यह बताता है कि उसके और आरोपी के बीच बिजनेस रिलेशन थे। इसी बिजनेस के चलते उनके बीच लेन देन हुआ और 24 अक्टूबर 2011 को आरोपी ने 5 लाख का यह चेक शिकायतकर्ता को इशू किया। चेक वैलिड टाइम पीरियड के अंदर ही इनकैश करवाने के लिए बैंक में दे दिया जाता है, लेकिन 18 जनवरी 2012 को बैंक इस रिपोर्ट के साथ चेक को डिसऑनर कर देता है कि चेक पर आरोपी के सिग्नेचर इनकम्प्लीट हैं। अब शिकायतकर्ता 1 फरवरी 2012 को लीगल नोटिस के जरिए आरोपी को इसकी सूचना देता है और अपने अमाउंट की डिमांड करता है। नोटिस दिए जाने के बाद भी जब शिकायतकर्ता को उसका पैसा नहीं मिला, तो उसे आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए कोर्ट का रुख करना पड़ा। अपने केस को एस्टैब्लिश करने के लिए शिकायतकर्ता सबसे पहले अपनी गवाही देता है और कोर्ट के सामने बतौर सबूत सभी दस्तावेज जैसे चेक, बैंक द्वारा दिया गया रिटर्न मेमो, डिमांड नोटिस की कॉपी, पोस्टल रिसिप्ट आदि पेश करता है। अपनी गवाही देते समय शिकायतकर्ता यह भी स्वीकार करता है कि आरोपी का बिजनेस चेक इशू करने से पहले ही फरवरी 2011 से बंद हो चुका था और उनकी कंपनी ने आरोपी के साथ न्यू सिंह इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से कारोबार करना शुरू कर दिया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद 20 अप्रैल 2017 को लर्नेड ट्रायल कोर्ट आरोपी को दोषी मानते हुए कन्विक्शन का ऑर्डर करती है। आरोपी इस कन्विक्शन के खिलाफ सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता में क्रिमिनल रिवीजन फाइल करता है, लेकिन वहां भी आरोपी को कोई राहत नहीं मिलती। अब आरोपी कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचता है और अपना पक्ष रखते हुए कहता है कि निचली अदालतों ने जो मटेरियल्स रिकॉर्ड पर रखे गए थे, उनके एप्रिसिएशन के बिना ही यह आदेश दे दिया है। साधारण शब्दों में कहें तो अदालत ने सभी एविडेंसेस पर गौर किए बिना ही आरोपी को दोषी करार दिए जाने का जो आदेश दिया है वह गलत है, क्योंकि शिकायतकर्ता ने खुद स्वीकार किया है कि आरोपी का बिजनेस फरवरी 2011 से बंद हो चुका था, जबकि चेक पर तारीख 24 अक्टूबर 2011 है। ऐसे में कारोबार बंद होने के बाद चेक जारी करने का सवाल ही नहीं उठता। आरोपी का कहना था कि उसने चेक पर कोई तारीख मेंशन नहीं की थी। उसने यह चेक बिजनेस बंद करने से काफी समय पहले ही अपने बकाया के भुगतान के लिए शिकायतकर्ता को सिक्योरिटी के तौर पर दिया था और आरोपी की शिकायतकर्ता की तरफ जो भी देनदारी बनती थी, बिजनेस बंद होने से पहले आरोपी उसका भुगतान कर चुका है। भुगतान के दस्तावेज भी आरोपी ट्रायल कोर्ट में पेश करके सेक्शन 139 की प्रिजम्पशन को रिबट भी कर चुका है। अब शिकायतकर्ता को अपना केस साबित करने के लिए यह दिखाना होगा कि आरोपी ने किस बकाया के लिए यह चेक जारी किया था, जबकि शिकायतकर्ता ने ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट कोर्ट में नहीं दिया था जो यह साबित कर सके कि आरोपी की शिकायतकर्ता की ओर देनदारी बनती है। इसलिए यह आदेश रद्द किए जाने योग्य है। अब कलकत्ता हाई कोर्ट के सामने यह सवाल था कि क्या निचली अदालत ने शिकायतकर्ता के बिजनेस बकाया राशि और चेक के इशू किए जाने के पर्पज पर विचार करने में विफल रही, जिसके कारण यह गलत सजा की गई।
केस पर गंभीरता से विचार करने के बाद हाई कोर्ट ने माना कि मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ सेक्शन 138 एनआई एक्ट इज नॉट प्रेजेंट इन दिस केस। चेक बिना तारीख के इशू किया जाना, चेक सिक्योरिटी के तौर पर दिया जाना और चेक पर सिग्नेचर का इनकम्प्लीट होना, सभी फैक्ट्स आरोपी को सपोर्ट करते हैं। हाई कोर्ट ने यह भी माना कि चेक पर तारीख बाद में लिखी गई और 8 महीने बाद उसे प्रेजेंट किया गया। उस समय पर वह कंपनी ही एग्जिस्ट नहीं करती थी जिसके नाम चेक इशू किया गया था और दस्तावेजों के आधार पर वह कंपनी बिना किसी बकाया के बंद हो गई थी। अल्टीमेटली कलकत्ता हाई कोर्ट ने रिवीजन को अलाउड किया और निचली अदालतों के आदेश को रद्द करते हुए आरोपी को दोष मुक्त किया। दोस्तों, सेक्शन 138 एनआई एक्ट लीगल पॉइंट पर वर्क करता है जिनको समझने पर आपके चेक बाउंस केस के बेसिक क्यूरीज आसानी से सोल्व हो सकती हैं। यह सेक्शन अकाउंट में फंड इनसफिशिएंसी या किसी भी कारण से चेक डिसऑनर होने पर अपराध को डिफाइन करता है। इस कानून का उद्देश्य चेक डिसऑनर होने पर दंड देकर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में विश्वास को बढ़ाना है। सेक्शन 138 में साबित करने का बर्डन चेक इशू करने वाले पर होता है कि उसने चेक बिना किसी लॉफुल कंसिडरेशन के इशू किया है। साथ ही सेक्शन 139 के प्रिजम्पशन ऑफ लायबिलिटी को रिबट करने का बर्डन भी आरोपी पर होता है।